हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने अयोध्या से बलरामपुर, जहां पर वो पोस्टेड हैं, वहां पर आई थी। और दोपहर तक का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शाम का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जहाँ इनकी कुछ स्टाफ की महिला कांस्टेबल मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसके बाद हम लोग इनके फ्रेंड और इनकी फ्रेंड की फैमिली के साथ तुलसीपुर मेला, जो कि देवी पाटन के नाम से फेमस है, वहाँ पर गए थे मेला देखने। बहुत ही बड़ा मेला था। मेले में क्या कुछ नया हमने देखा, क्या कुछ किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और घर आते टाइम मैंने अपने लिए ख़रीदा मंगलसूत्र। तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, और लाडो तो हमारी रेडी है ही, ये देखिए। बस इनके अभी बाल सही करूँगी और बेटा जी कपड़े चेंज करेंगे। और बस इंतज़ार कर रही हूँ पतिदेव का, आए तो देखें क्या कहाँ जाते हैं। तो 4 बजे से ही मैं रेडी होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते फिर यहाँ पर इनकी बिल्डिंग की छत पर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग टाइम स्पेंड किए, फ़ोटो खिंचाए, वीडियो बनवाए। ये देखिए लाडो हमारी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो जी इंतज़ार करते करते देखिए रात हो चुकी है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। और ये सब जितनी भी लड़कियां हैं, ये सब महिला कांस्टेबल हैं। और ये सारे ही लोग इंस्टाग्राम पे मुझे और मेरी बिट्टू को देखते हैं, तो मिलना चाह रहे थे। तो ये लोग आई हैं मुझसे मिलने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा इन लोग से मिलकर। बहुत ही अच्छा नेचर था इन लोगों से बात कर अच्छा लगा। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि इनके आने के बाद ही थोड़ी देर के बाद हमारे पति देव जी भी अपनी ड्यूटी करके आ गए थे। और जैसा कि मैंने बताया, मैं शाम को 4 बजे से ही तैयार होकर बैठी थी कहीं जाने के लिए। तो ये देखिए पति देव जी आ चुके हैं, और इन सब के लिए ना चॉकलेट लेके आए हैं। मुंह दिखाई मेरी करनी थी और गिफ्ट ये दे रहे हैं। खैर ये काफ़ी सारा सामान लेकर आए थे, तो सबको चॉकलेट दे रहे हैं। और यहाँ पर बातें हो रही हैं। इसके बाद फिर हम लोग ना निकल चुके थे, और निकलते निकलते बज गई थी 8:30। तो अभी ये देखिए, उसके बाद ये इनके फ्रेंड हैं, जो सुबह मैंने बताया नहीं था जो दरवाज़ा खोले थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। ये उनकी फैमिली है। उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली की तरह ही है। उनका भी एक बेटा है 12 साल का और बिटिया है 4 साल की। जिस तरह से मेरा बेटा है 12 साल का और बिटिया है 4 साल की, इसी तरह से हम। तो अभी हम लोग मेला जाने वाले हैं, तुलसीपुर मेला देखने। तो वहाँ जाने के पहले खाना खा ले रहे हैं, क्योंकि 8:30 बजे तो हम लोग निकले ही थे। और मुझे लगता है यहाँ पहुँचते पहुँचते 9 बज गई थी। तो यहाँ पर सब लोग फास्ट फूड ही ऑर्डर किए हैं, डोसा और पाव भाजी। और मैंने तो मेरा जो फेवरेट है मंचूरियन और फ्राइड राइस, वो ऑर्डर किया था। और बहुत ही टेस्टी खाना, मतलब नाश्ता था यहाँ का। और फ्राइड राइस मंचूरियन तो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैंने एक पैक भी करवा लिया था। नेक्स्ट डे उसको मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था। तो ये देखिए वहाँ से खाना खाकर अब हम लोग यहाँ तुलसीपुर मेला देखने आ गए हैं। और मेला आप लोग दूर से ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इतना बड़ा मेला था, इतना बड़ा मेला था, मैंने आज तक नहीं देखा था इतना बड़ा मेला। और इतना खूबसूरत रात में, इतना ये पूरी लाइटिंग इतनी अच्छे से सजी थी। ये तो गाड़ी में से सृजन इतना शूट कर लिए, नहीं तो ये भी नहीं सूट हो पाता। तो फाइनली अब हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और मेले की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए मंदिर, जो देवी पाटन मंदिर है, वो वही रास्ता है, बस यहीं पर वो मेला लगा हुआ है। और इतने बड़ी एरिया में लगा हुआ है कि मैं क्या बताऊं, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। मेले में सारी चीज़ें वैसी थी जो नॉर्मली मेले में होती हैं। दुकानें थी चूड़ियों की, पर्स की, खिलौने की, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे थी, इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ मैं। झूले भी इतने सारे थे, और एक से बढ़कर एक झूले, इतने डेंजरस वाले झूले थे। तो हम लोग तो खैर एक ही झूले पर बैठे थे, और उस पर भी बैठने के बाद मैं पछता रही थी। ये देखिए कुछ मैं आप लोगों को मेले में पहुंचने के बाद यहाँ का व्यू दे रही हूँ। लाइटिंग की वजह से कितना सुंदर लग रहा था। तो ये हम लोग देखिए बड़े वाले झूले पे बैठे हैं। अच्छा, झूले पे बैठना मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन सृजन और यमी भी बैठे थे। और सृजन की तो धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि उसकी धड़कनें मुझे सुनाई दे रही थी, और लाडो भी हमारी काँप रही थी। तो बच्चों को डरता हुआ देख कर ना फिर मैं इंजॉय नहीं कर पाई थी। मुझे ये लग रहा था कि बेमतलब का इनको बैठा दिए। खैर किसी तरह से 4
4-5 राउंड ही। अच्छा किया कि भैया ने ज़्यादा नहीं झुलाया, 5-6 राउंड में झूला बंद कर दिया था। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं बच्चों को लेकर ये घोड़े वाले झूले पे, जो कूद कूद के झुलाता है। खैर इस पे बच्चों ने एंजॉय किया था, इस पे इनको डर नहीं लग रही थी। और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, हम लोग ना बहुत ज़्यादा नहीं घूमे, यही 2-4 झूले और थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, और क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही थी। तो ये देखिए ये वाला जो घोड़ा है वो चल दिया है, और लाडो और भी जो इनके फ्रेंड के बच्चे थे वो लोग भी बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बैठे थे ट्रेन में, बच्चों वाली ट्रेन में बैठे थे, लेकिन बहुत मज़ा आई थी। चिल्ला रहे थे खाली, इसमें तो डर भी नहीं लग रहा था, लेकिन वीडियो बनवाते टाइम बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे। और उसके बाद ये दोनों बच्चियां हमारी इस कार में बैठी थी। तो झूला वूला झूलने के बाद ना हम लोग वापस हो रहे थे। तो ये मैं इस मेले में ना मैंने ये नई चीज़ देखी, अभी तक मैंने सच बताऊँ ये सब नहीं देखा था मेले में। ये वो जो रिंग लाइट नहीं होती है उसको इसी में, ये जो है बीच में गोल गोल, वहीं पे कहीं एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये घूमने लगता है, और जैसे जैसे ये घूमता है उसी तरह से हमारे मोबाइल में वीडियो शूट होता है। तो ये कुछ नई चीज़ थी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर मैंने भी कहा कि मुझे भी शूट करवाना है, तो इस तरह से मैंने शूट करवाया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। टाइम में 1 बज रही हैं और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। अभी पतिदेव खाना देकर गए, और बस आज हम लोगों को जाना है। हम लोग कल आए हैं फैज़ाबाद से, और आज हम लोगों को अगेन फैज़ाबाद जाना है। बहुत बोर हो जा रहे हैं यहाँ पर। और तो चलिए पहले खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या आया है। और लाडो तो भैया हमारी हरदम पढ़ती रहती हैं, हरदम लिखती रहती हैं। तो खाना वाना हमने 12 साढ़े 12 बजे खा लिया था। उसके बाद फिर हस्बैंड जी आए हैं 2-2:30 बजे के लगभग, और उसके बाद अब हम लोग निकल लिए हैं अयोध्या फैज़ाबाद के लिए। और मुझे ना बहुत तेज़ की नींद आ रही थी, इसलिए मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि मुझे ये लगा कि अब ये शाम को ले जाएंगे, लेकिन फिर ये 2:30 बजे ही आ गए। उसके बाद हम लोग निकल लिए। तो थोड़ा मुझे नींद लग रही थी, बहुत तेज़ की नींद लग रही थी, लेकिन बैठना था, और मुझे ना कार वार में नींद नहीं आती है। लेकिन रास्ता देखिए, फिर वही खूबसूरत नज़ारा, तो शूट किए बिना मेरा दिल नहीं मानता है इन खूबसूरत वादियों को, इन खूबसूरत नज़ारों को। तो फिर शूट कर रही थी मैं। तो अभी हम लोग ना अयोध्या पहुंच चुके हैं, और मुझे ना मंगलसूत्र लेना था। मेरा मंगलसूत्र टूट चुका था, लाडो ही खींच के तोड़ दी थी ज़बरदस्ती, ऐसे ही लटक रही थी मेरा गला पकड़ के, और टूट गया था। तो फिर ये हुआ कि चलो लेते हुए ही चलते हैं। तो यहाँ रिकाबगंज वाली रोड पे ना एक किसना डायमंड एंड गोल्ड करके है, तो ये नई दुकान अभी खुली है। और हम लोग बाई चांस यहाँ से निकल ही रहे थे, तो हस्बैंड ने सोचा कि चलो यहाँ देखते हैं, और सोचा क्या, फिर पसंद भी आ गया और हम लोग ले भी लिए। तो ये हम लोग अभी लेकर वापसी कर रहे हैं, अगेन जा रहे हैं गाड़ी में बैठने। तो फाइनली मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने क्या लिया है वो मैं आप लोगों को घर पे चल के दिखाऊंगी। चीज़ मिल गई है, काफ़ी सालों के बाद मेरे मन की चीज़ मिली है, तो मैं आप लोगों को घर पे दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ, और अभी ये नेक्स्ट डे है। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, वो सिर्फ छोड़ने के लिए आए थे। और मैं क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग मेरा गला नोटिस कर रहे होंगे 1-2 ब्लॉग से, क्योंकि मेरा जो मंगलसूत्र था वो मेरी लाडो जो है, इधर आओ, ये खींच के तोड़ दी थी। ये देखो शैतान बच्चा मेरा, इनको फीवर है, तो ये तोड़ दी थी। तो फिर मुझे मंगलसूत्र चाहिए था। अच्छा, जो इसके पहले जो मैं मंगलसूत्र पहनती थी ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैंने बस कॉम्प्रोमाइज़ करके ले लिया था, क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा था। और मुझे चैन वैन नहीं पसंद है पहनना, मुझे मंगलसूत्र ही अच्छा लगता है पहनना। तो कल जो है ये मंगलसूत्र लेके आई हूँ, अभी मैं पहन के दिखाती हूँ तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा। मुझे बस ऐसा ही छोटा सी मंगलसूत्र चाहिए था, और लकीली ये मुझे कल मिल गया, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। तो अभी मैं इसको पहन के दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, सिंपल सा सोवर सा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा।
और ना मेले से मैं ये कड़े लेके आई हूँ, खोल के दिखाऊं, खोल तो लाडो। और एक पेयर ये गोल्डन कलर के, और ये ग्रीन कलर में। मरे हुए ना दोनों ना होए। ये वाला हम ले ऐसे दिखाओ। वो हमें जहाँ पर बना हुई देखिए, चूड़ी छोटी बहन, ये कुल लगा के बड़ा कीन बहन। अया के जाने कब वो पतरा ही जाए तो हो ही जाए। अच्छे लग रहे हैं ये कड़े एकदम गोल्ड।